ये कौन सी जगह है? सूरज डूबने वाला है। वृंदा! देव! वृंदा कहाँ है? देव! देव! ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? खोलो! कोई है? देव! ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देव, तुम ठीक हो? उठो देव, उठो, उठो देव। देव मेरे साथ चलो। देव मंदिर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा है। देव जल्दी आओ मेरे साथ। देव जल्दी। देव आओ मेरे साथ। ओम नमः शिवाय। हर शत में शिव, हर शत में शिव। वो शक्ति है, वो शिव सृष्टि है, वो शक्ति है, शिव सृष्टि है, हर मंदिर की भक्ति है। जय भोलेनाथ। मैंने कहा था ना अपने जीते जी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। देव तुम्हें कुछ नहीं होगा। देव आंखें खोल के रखना। हाँ देव। देव कौन सी जगह है ये लाल टेकरी मंदिर नहीं है? नहीं नहीं देव, ये लाल टेकरी मंदिर नहीं है। ये मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ ये कौन सी जगह है। लेकिन देव यही रुकना। तुम ठीक हो? देव मेरी तरफ देखो। देव तुम फिक्र मत करना। हाँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। हाँ मैं कुछ भी करूंगी लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ देव चलो मेरे साथ, उठो, आओ देव। देव देव आ गई है वो कयामत की रात। अब खेल खत्म तुम्हारा। नहीं नहीं उसे हाथ मत लगाना विशाखा। तुम्हारा कोई जादू मुझ पे चलने नहीं वाला शलाका। अभी तक समझ नहीं पाई क्या?
इतनी ना समझ हो, और हाँ अगर इतनी समझ होती ना तो अभी तक विशाखा का साथ नहीं दे रही होती। एकदम चुप। जब उन लड़कों ने जबरदस्ती की मेरे साथ तब तुम आई बचाने मुझे? हाँ, मैं जब पल पल की ठुमकरे खाती थी आई बचाने मुझे? नहीं, उन्होंने तो मुझे ढूंढा तक नहीं। मैंने ढूंढा तुम्हें, हर जगह ढूंढा, जंगल जंगल भागी हूँ मैं तुम्हारे पीछे। नयनतारा, नयनतारा, हाँ देव, नयनतारा ही हूँ मैं। नयनतारा, इसलिए मेरा हक तुम पर ज्यादा बनता है। तुम्हें मेरा होना था, इस नागिन का नहीं। नयनतारा नहीं। इसका जादू भले ही तुम पे ना चले, लेकिन मेरा जादू हमेशा चलता है, बार बार चलता है, हर बार। वैसे देव, तुम्हारे परिवार वालों के साथ जो हुआ उसके लिए माफ कर देना। शलाका बेचारे दोनों मियाँ बीवी बहुत लूटे पिटे से चकराए हुए लग रहे हैं। अब इन्हें और चक्कर नहीं खिलाते, सीधा सीधा बता देते इस जगह के बारे में कि ये है क्या और ये लोग है कहाँ। तो वृंदा, अब मैं जो कहने जा रही हूँ ध्यान से सुनना। मैंने कुछ पवित्र, उसे क्या कहते हैं, पौराणिक किताबों में इस मंदिर के बारे में पढ़ा है। आज की रात पूरे हजारों साल बाद ये विशालकाय मंदिर यहाँ प्रकट होगा और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा है ये महाशक्तिशाली रहस्यमय मंदिर। रहस्यमय मंदिर। और पता है इस राजदार मंदिर का सबसे बड़ा राज जो मुझे पता है वो क्या है, कि तुम इसे इस मंदिर से जिंदा बाहर नहीं ले जा पाओगी। देव, नहीं। वो आवाजें सुनी होगी ना तुमने? न न न न न सुनी होगी ना? वैसे वृंदा, मैं नागिन वाली ही ना सही, लेकिन नागमणि की एक खबर तो मुझे भी है कि वो कहाँ है। देव के शरीर में, इसकी तीसरी आंख की जगह यहाँ। और जब तक ये मरेगा नहीं तब तक नागमणि हमें नहीं मिल सकती। इसलिए हम इसे बचाने नहीं, मारने जा रहे हैं। उसे हाथ मत लगाना तुम नयनतारा। सुपरमैन, आज सुपर मून भी है। आज सदियों बाद पूर्णिमा के चांद को खूनी चंद्र ग्रहण लगेगा, यानी वो काली माँ से लाली माँ की तरफ जाएगा और खूनी चांद बन जाएगा। सीरियसली, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। आज पहली बार सूरज काला और चांद लाल नजर आएगा, जो अपने आप में ही एक अजूबा है। इसलिए आज की रात जो भी नागमणि को अपने हाथ में उठाएगा ना, वो चाहते हुए भी नागमणि को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अब सिर्फ वो राजी है जिससे देव की जान बच सकती है। सही जवाब। जिस नाग नागिन या इंसान को नागमणि नहीं बचा सकती, उसे इस रहस्यमय मंदिर का राज बचा सकता है। बस यही एक रास्ता है वृंदा, मगर अफसोस वो भी काली बिल्ली ने काट दिया। और क्या, जानती नहीं, इस राज का पता लगाते लगाते दो पुश्तें मिट गई। और अगर बाई चांस तुमने इस राज को जान भी लिया तो तुम किसी और तक पहुंचा नहीं पाओगी। बिल्कुल भी नहीं। तुमसे पहले करोड़ों नागिन, करोड़ों इंसानों ने कोशिश की कि यहाँ पर आकर अपनी जान बचा पाए, लेकिन सब के सब नाकाम रहे। इसका मतलब ये सब तुम्हारी। देव बाबू, तुमसे तुम्हारा प्यार छीनने का फुल प्रूफ प्लान था। अभी तुम ही बता, क्या देवदास को कभी पारो मिली थी जो तुम्हें मिलेगी? वैसे एक बात अच्छी हुई, मरने से पहले तुम्हें सारी सच्चाई का पता चल गया। अब कम से कम तुम्हारी आत्मा नहीं भटक गई। अरे नहीं नहीं, तुमने कहा था देव नहीं मर सकता। अरे यार, अभी कह रही थी इसे मरना है, बचना नहीं। अब तुम ही डिसाइड करो कि तुम्हें किससे ज्यादा प्यार है, इस देव से या नागमणि से। मैंने तुमसे कहा था कि वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दो,
क्योंकि देव ने तो मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। इसने तो हमेशा ब्रिंदा से प्यार किया। देव तो सिर्फ मेरी एक जिद थी, क्योंकि मैं ब्रिंदा से सब कुछ उसका छीनना चाहती थी। तो बस छीन लो इसे। आखिरी विकेट बचा है। नयनतारा, विशाखा, नहीं, देव, रुक जाओ। उसको छूना भी मत नयनतारा, मैं तो तुम्हारे जैसे तो बहुत आएंगे, लेकिन नागमणि सिर्फ एक ही है। चलो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। चल, चल, देव, चल, देव, देव, नहीं, देव। अब बस कुछ ही पलों का इंतजार है। खूनी चांद के निकलते ही तुम्हारा देव मारा जाएगा। कुछ नहीं करोगी तुम उसको। हाथ भी नहीं लगाओगी, देव को कुछ नहीं हो सकता, समझी तुम? क्यों? कौन बचाएगा इसे? तुम बचाओगी या तुम्हारी अम्मा? हाँ, आएंगे वो। आना ही पड़ेगा उनको। मेरी मदद के लिए आएंगे वो। इस नाग रहस्य में मंदिर में कुछ भी हो सकता है। तुम मेरे नागवंश की नहीं हो, इसलिए तुम ये नहीं जानती कि मेरे नागवंश में नागिनें नागलोक से वापस आती हैं। अगर मैं उन्हें मदद के लिए बुलाऊंगी ना, वो आएंगी। शेष नागिन और नागरानी आएंगी मेरी मदद के लिए। आएंगी वो, आना ही पड़ेगा उनको। तो एक के बदले दो नागमणि मिलेंगी क्या? चलो अपने काम पे ध्यान दो। हाथ मत लगाना देव को। तुम्हें हराने का ये सबसे आसान तरीका है। कुछ मत करो, मेरे देव को छोड़ दो उसको। नयनतारा, ए भोलेनाथ, मेरी मदद कर। मुझे नहीं पता ये सब क्या है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि भोलेनाथ के मंदिर में स्तंभी का मतलब नागिन होता है। और अगर इन 4 स्तंभों में से एक नागिन मैं हूँ, तो एक जरूर नागरानी होंगी और एक शेष नागिन, जो मेरी मदद के लिए नागलोक से जरूर आएगी। उन तक मेरी आवाज पहुँचाओ। ये चौथा स्तंभ क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके टूटे मंदिर को फिर से खड़ा करने के लिए हम तीनों ही काफी हैं। हे नागिन, आओ, आओ मेरी मदद के लिए। ये मेरी गुहार है। नागलोक की सभी नागिनों से मेरी गुहार है। आओ मेरी मदद के लिए। मेरे प्यार को बचाने में मेरी मदद करो। रुक जाओ। खत्म करो इसे। नहीं!
शेषा है। क्या वृंदा, बुलाया भी तो किसे? अपने ही दुश्मन को। स्वागत नहीं करोगी हमारा? ओ शेषा, तुम्हें देखकर इतना अच्छा लगा। हाँ, मैं एक दुष्ट नागिन बनके नागलोक जरूर गई थी, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे अपने गुनाहों का एहसास हुआ और मैंने बहुत प्रायश्चित किया। इसलिए आज मैं अच्छाई को बचाने और बुराई को मिटाने आई हूँ। देव उठ, देव आंखें खोलो, देव आंखें खोलो, देव मैं वृंदा, अब हम दोनों का सामना कैसे करोगे? ये तुम्हारी गलतफहमी है। वृंदा, अब तू नहीं बचेगी। वृंदा, ये आखिरी रहकर क्या करती हो? जाओ, नाम मणि निकालो, जाओ। अब तुम्हें सिर्फ नागरानी बचा सकती है, पर अफसोस शेष नागिन को तो तुमने बुला दिया, लेकिन नागरानी वो नागलोक छोड़कर कभी नहीं आएंगी। हे नागरानी, हमारी मदद के लिए आ जाओ। इसका गुरूर तोड़ो नागरानी, आ जाओ। देव, देव, हाथ मत लगाना उसको। नागरानी आ जाइए, हमारी मदद के लिए आ जाइए नागरानी।